श्री चंद्र भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, जय महादेव की जय, जय अन्नपूर्णा मैया की जय, जय दुर्गा मैया की जय। मनुष्य के मन में कभी कभी लालसा होती है कि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, गति मिले। इस बात को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। यह मुक्ति, मोक्ष और गति असाधारण कार्य है। साधारण जीवों को बहुत कम मिलता है। यदि वो चाहे तो मिल सकता है, और इसके लिए हवन, तीर, हव्य, रुपए, पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म की आवश्यकता है। 4 प्रकार के यज्ञ करके मुक्ति, मोक्ष और गति को पा सकते हैं। पहला यज्ञ है भूत यज्ञ, दूसरा यज्ञ है नृ यज्ञ, और तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, और चौथा यज्ञ है हवनात्मक यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ होता है ऐसे प्राणी की सेवा जो जिसका जन्म एक जगह पर है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। जहाँ जन्म हुआ है वही उनकी अंतिम तिथि भी निश्चित हो जाती है। जैसे पेड़ पौधा, नदी, तालाब, ये सब भूत प्राणी में आते हैं। ऐसे भूत प्राणियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। इसलिए ऐसे प्राणियों की सेवा ही भूत यज्ञ कहलाते हैं। नृ यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं: विप्रोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित और शूद्रोचित। विप्रोचित सत्पथ का निर्देशन करना और सच्चे रास्ते पर चलना, सच बोलना विप्रोचित यज्ञ कहलाता है। सभी निरीह प्राणियों की रक्षा करना, कमजोर प्राणियों की रक्षा करना, औरतों की रक्षा करना, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा करना, यह क्षत्रियोचित यज्ञ कहलाता है। सभी प्राणियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना वैश्योचित यज्ञ कहलाता है। और सभी प्राणियों की सेवा तन मन लगा करके करना, यह शूद्रोचित यज्ञ कहलाता है। इन यज्ञों के करने से सभी के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, और ईश्वर की निष्काम भावी सेवा से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो अपने लोकों में और अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसी को गति, मोक्ष और मुक्ति कहते हैं। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। अपने पितरों के प्रति कर्म रूपी भाव से श्रद्धा सुमन अर्पण करना। अर्थात पितर उन्हें कहते हैं जो तुम्हें छोड़ करके चले गए हैं। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिस कार्य से उनको मुंह छुपाना पड़े। शरीर के बंधन से जब आत्माएं मुक्त होती है तो आत्मा तो परमात्मा का द्वैत रूप है, परंतु कर्म के बंधन से बंधे होने के कारण यह आत्मा थोड़ा दुखी हो जाती है। और अंतिम समय में जो जिस वस्तु की सबसे अधिक याद आती है वही उसके अगले योनि को तय करती है। इस तरह से जो पितृ लोक में चले गए हैं, अपने पितर तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम कौन से काम करते हो, कैसे कर्म करते हो। तो अपने पितरों के प्रति अच्छे कर्म करके और अच्छे भाव भरी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करो, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। चौथी यज्ञ है हवनात्मक यज्ञ। यह यज्ञ हव्य के द्वारा देवताओं को, देवी को प्रसन्न करके और यह यज्ञ पूर्ण किया जाता है। सभी रोग, शोक और दुखों का निवारण घर में जन्म देने वाली माता है। यदि माँ के चरणों की सेवा करें
और माँ की पंचोपचार से पूजन करे, उसके आज्ञा का पालन करे, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं होगा। जय माता जी, जय श्री चंद्र।